आपने देखा ही होगा कि जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो उनको कितना सफ़र करना पड़ता है, उनको यहाँ की हार्श क्लाइमेट सफ़र करना पड़ता है। उनको यहाँ पर फूड खाने में दिक्कत होती है, उनको यहाँ पर एयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ का एयर बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर उनको सनलाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ की बहुत ज़्यादा हार्श वाली सनलाइट पड़ती है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट वहाँ के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ का इन्वायरमेंट वो जा रहे हैं, उनको वहाँ का एडेप्टेशन हो चुका है, पर यहाँ पर आते ही उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इसी तरह अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देखें तो अगर आप अपने सॉफ्ट जोन में रहोगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में, तो जब हार्ड टाइम आएगा तो आप बिल्कुल भी इस जर्नी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आप डायरेक्ट नीचे गिर जाओगे, हल्का सा ऊपर आगे नीचे गिर जाओगे। अगर परफेक्शन के पीछे पड़े रहोगे, अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपने सोचा कि भाई मैं रोज़ 140 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा, पर अब एक दिन आपने 120 ग्राम प्रोटीन खाई, पर बाकी सारा काम पूरा कर दिया, बस 20 ग्राम प्रोटीन नहीं खाई है एक्स्ट्रा जो खाते हो आप। तो अगर वो नहीं खाई आपने तो आप सोचोगे कि ये मेरा पूरा दिन ख़राब चला गया। तो ऐसे अगर आप सोचोगे परफेक्शन के पीछे भागोगे तो बिल्कुल भी आपका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हार्ड टाइम आएगा तो आप बिल्कुल गिर जाओगे। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि एक अगर सोल्जर वॉर जोन में है, एकदम ख़तरनाक सिचुएशन में है, तो उसकी मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसको उसको बहुत ज़्यादा टफनेस करना पड़ रहा है। तो ये भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे ही जर्नी हो रही है उसकी, उसको मेंटली बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। और अगर हम एग्जांपल ले कि आपके सामने अगर 10,000 रुपये पड़े हैं तो आप क्या करोगे, उसके पास जा डायरेक्ट भाग के जाओगे और लेके आ जाओगे भाग के। पर अगर वहाँ सामने सांप होगा तो आप पीछे मुड़ के भाग के जाओगे, पीछे वापस निकल जाओगे। पर अगर मैं ऐसे सिचुएशन को ले कि वो 10,000 रुपये भी बाहर रखे हुए हैं, पर उस 10,000 रुपये के साइड साइड में ही एक सांप बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे? क्या पता आप जाओ या ना जाओ। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सॉफ्ट रहोगे तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाओगे, पर अगर आप थोड़ा टफनेस में आ जाओगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको समझ आ गया होगा, तो आप कैसे भी करके मुश्किल से जाओगे, उस वॉर जोन में उतरोगे सांप के सामने एंड पैसा लेके आओगे। तो यही होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। अगर आप सॉफ्ट रह जाओगे तो आप ऐसे ही गिर जाओगे डायरेक्ट, एक भी कोई हार्ड काम आने के बाद ही। और इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल है मेरे पास कि हम पुशअप कोई भी फॉर्म से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुशअप में फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है, पुलअप्स में फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है, अपनी एल्बो को ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। पर पुशअप तो को हम कैसे भी लगा सकते हैं, एक हाथ से टेढ़ा हाथ करके लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे भी करके हम पुशअप लगा सकते हैं। तो इसमें ये फॉर्म की क्या दिक्कत है? मुश्किल टाइम में हमें पुशअप जो रियल फॉर्म है वही लगानी चाहिए। वैसे तो ये सही है, पर हम हर फॉर्म में लगा सकते हैं, इसलिए हमें हर फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी हमें हार्ड टाइम का नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ड टाइम कैसे आ सकता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले तो जैसे अच्छा पाला हुआ कुत्ता, घर में पाला हुआ कुत्ता अगर बाहर जाएगा तो गाड़ियाँ देख के वो कुछ भी पैनिक हो जाएगा। पर अगर बाहर रहा हुआ कुत्ता अगर देखेगा तो उसको पता है कैसी गाड़ी आएगी, कैसे जाएगी, वो हर चीज़ से सिचुएशन से देख सकता है। तो इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो लिजर्ड ब्रेन है उसमें सब कुछ फंसा हुआ है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब डायरेक्ट यही है कि हमें बॉडी अच्छी करनी है, हेल्थ वाइज ये सब है। तो इसी में हमारा रिफ्लेक्स भी आता है कि अगर हम रिफ्लेक्स अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। तो लिजर्ड ब्रेन में अगर आप पूरी तरह बंद करोगे तो बिल्कुल भी आपका काम नहीं आएगा। आपके अपने ब्रेन को एक्टिव भी रखना पड़ेगा, तभी वो काम आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एकदम से आ सकते हैं। कभी भी एक सांप सामने आ सकता है आपके, क्या पता मेरे यहाँ साइड से एक सांप निकल के आ जाए, तो एकदम से यहाँ पर बिल्कुल भी रिफ्लेक्स आपको जल्दी से करना पड़ेगा, जल्दी से भाग जाओ। तो इसलिए रिफ्लेक्स के लिए आपको अपना लिजर्ड ब्रेन जो है, ये जो माइंड जो ख़राब ब्रेन भी है, ये अपना सर्वाइवल के लिए भी काम आता है। इसलिए आपको ये सब भी नॉलेज में रखना चाहिए कि आप कभी भी रिफ्लेक्स में आ जाना चाहिए। बाकी अगर हम एक बंदे का एग्जांपल लें जो कि एकदम टफनेस सिचुएशन में है, जो कि एकदम अपनी बॉडी को एकदम बहुत ज़्यादा इल्ड बनाता है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनता है, जैसे हम एग्जांपल ले डेविड गॉगिंस का, जो कि एकदम पैर टूटने के बाद ये सब करने के बाद भी रनिंग करते हैं और ये सब करते हैं, वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेज में पहुंचाते हैं, हार्ड लेवल से पहुंचाते हैं, एकदम एक्सट्रीम्स लेवल में पहुंचाते हैं, जिससे वो पतले होने के लिए एक्सट्रीम लेवल में पहुंचा सकते हैं। पर अगर हम एक एग्जांपल लें एक मॉन्क का, जो कि एक साधु, जो कि एकदम काम एकदम मेडिटेशन करता रहता है, तो वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और जो डेविड गॉगिंस है वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पर वो जो सॉफ्ट वाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो एक मॉन्क कर रहे हैं। उनको अगर कोई हार्ड सिचुएशन आ गई तो वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाएंगे। पर अगर डेविड गॉगिंस की बात है तो
उनके पास सॉफ्ट सिचुएशन तो आएगी, पर वो अपने आपको हार्ड सिचुएशन में भी डाले जा रहे हैं। इसलिए आपको हार्ड सिचुएशन में भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। इसलिए ये वीडियो आपको यही सब बताने के लिए कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी योर एनिमी, स्टे हार्ड।